अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में 78वां जश्न आज़ादी मार्का हक का मिली जोश व जज्बे से एहतमाम हो, या सिंध हुकूमत का नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड म्यूज़िकल शो का इनेकाद हो, गवर्नर हाउस में तवील तरीन आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड हो, या सिंध असम्बली में यौम आज़ादी का खुसूसी इजलास हो। स्टेट ऑफिस कराची तकरीब जश्न आज़ादी में कराची कोस्ट गार्ड की खुसूसी शिरकत हो, या सिंध असम्बली में अक़लियतों के कौमी दिन पर मुतफ़क्का करारदाद हो, फ्रेयर हॉल में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल हो, या फ्रांसीसी काउंसिल जर्नल की स्पीकर सिंध असम्बली से खुसूसी मुलाकात हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर दाता दरबार के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाक फौज के दस्ते ने चार्ज संभाल लिया। जश्न आज़ादी के मौके पर वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ऐसे स्पेशल पर्सन से मुलाकात जो कौम के लिए मिसाल हैं। लाहौर लिबर्टी चौक में आज़ादी का अजीमुल शान जश्न मनाया गया। लाहौर मुलाजमत पर जाने वाली खवातीन से पर्स और मोबाइल फ़ोन छीनने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबले। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 300 से भी तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में 911 हेल्प लाइन फौरी तौर पर फ़ाल कर दी गई। सारिफ का अपना मोबाइल नेटवर्क मुतासिर होने की सूरत में ये सर्विस काम करेगी। मोटरवे पुलिस का बड़ा फैसला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। यौम आज़ादी पर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की शानदार नुमाइश, बच्चों और बड़ों सब ने खूब इंजॉय किया। दिफाई साजो सामान के साथ सेल्फियाँ भी बनाईं। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुरत से नवाजा गया। मूडीज़ की रेटिंग अपग्रेड से पाकिस्तान की मईशत में आलमी एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खदमत इन खबरों की हेडलाइंस। कराची समेत मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी मार्का हक मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की मज़ार कायद आज़म पर हाजिरी। सिंध हुकूमत का नेशनल स्टेडियम कराची में तारीखी ग्रैंड म्यूजिकल शो का इनेकाद। गवर्नर हाउस में दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश। सिंध असम्बली 78वीं यौम आज़ादी पर खुसूसी इजलास, परचम कुशाई की तकरीब। फ्रेयर हॉल कराची में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद, भरपूर अवामी पजीराई। कराची मलीर में अजीमुल शान अवामी इज्तिमा, अक़लियती रुकन असम्बली रोमा मुश्ताक मट्टो का इजहार ख्याल। फ्रांसीसी काउंसिल जर्नल की स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी बाउनवान मार्का हक मिली जोश व जज्बे और इस तजदीद अहद वफा के साथ मनाया गया कि मुल्क को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे से जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दिन का आगाज़ नमाज फजर के साथ हुआ। मसाजिद में कुरान खानी की गई और वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने यौम आज़ादी की सुबह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारों के साथ सूबाई दारुल हुकूमत कराची में 21 तोपों की सलामी दी। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सूबाई काबीना, मेयर कराची, सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद आज़म पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौके पर शहरी सड़कों पर उमड़ आए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। छोटी बड़ी रैलियों और मुख्तलिफ सकाफती शोज़ का इनेकाद किया गया। शहर को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। मुख्तलिफ तकरीबात में मुकर्ररीन ने आज़ादी की नेमत पर शुक्रगुजारी और उसकी हिफाजत के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और जज्बा कुर्बानी की अहमियत और ज़रूरत करार दिया और मुसल्लह अफवाज की कामयाबी पर उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। 78वें जश्न आज़ादी के मौके पर बाबाए कौम व बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की जानिब से हाज़िरी का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अरकान सूबाई काबीना, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद आज़म पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए, जबकि इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि 14 अगस्त खुशी के साथ साथ मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद के अज़्म को ताज़ा करने का दिन है। हर शहरी के लिए यकसा मौक़े यकीनी बनाना हमारा मिशन है। कायद आज़म की तालीमात आज भी मशले राह हैं। शहरियों की कसीर तादाद ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और मुल्क और मिल्लत के लिए खुसूसी दुआएं की। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रैंड म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में शहरियों ने तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल भी तकरीब में शरीक हुए। ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया। शुरका के लिए 27,000 नशिस्तों की गुंजाइश थी। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग इनक्लोजर मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 10,000 नशिस्तें फैमिलीज़ के लिए मुख्तस की गई थीं। इवेंट में मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान समेत दीगर फ़नकारों ने भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान बनाने वाला सिंध सूबा है। सिंध सूबा जश्न आज़ादी की तकरीबात में भी आगे है। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि मई में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारत दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ। हम चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मजीद मज़ा चखा सकते थे। अमन पसंद है, इसलिए दुनिया की बात मान ली और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक के उन्वान से शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे के दौरान दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। आतिशबाजी रात 12 बजे शुरू हुई, जो कि 1 घंटा 16 मिनट तक जारी रही। इस दौरान आसमान रोशनियों से मुनव्वर हो गया। गवर्नर हाउस में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे, ताकि इस तकरीब को आलमी रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया था। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार कैफी खलील और अली जफर ने अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी का कहना था कि भारत ने अगर मैली आंख से देखा तो यही आतिशबाजी तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। हम सब ने मिलकर जश्न आज़ादी की तकरीबात को कामयाब बनाया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक आतिशबाजी के इस मुजाहरे को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने की कोशिश की गई, जिसके लिए गैर मुल्की नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी और फनकारों की परफॉर्मेंसेस से भरपूर लुत्फ उठाया। सिंध असम्बली में 78वें यौम आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार खुसूसी इजलास और परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। सदारत स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादर शाह ने की।
स्पीकर ने कौमी परचम लहराया और शुरका के हमरा मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। स्पीकर ने बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को मार्का हक के तौर पर याद रखेगी। खुसूसी इजलास में एडरयू वेलफेयर एसोसिएशन के खुसूसी तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर पुराने असम्बली हॉल में खुसूसी अलामती इजलास में करारदाद मंजूर कर ली। खुसूसी अलामती इजलास की सदारत स्पीकर अवैस कादर शाह ने की। खुसूसी अफराद को ऐवान में अरकान असम्बली की नशिस्तों पर बिठाया गया। खुसूसी बच्चों ने करारदाद में क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शामिल अफराद और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया और ये अहद किया कि मुल्क की तरक्की में खुसूसी अफराद भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी इजलास में केक भी काटा गया। तकरीब में डिप्टी स्पीकर एंथनी नवेद, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी, अरकान सूबाई असम्बली बशमूल ख़वातीन और अक़लियती अरकान ने शिरकत की। फेयर हॉल में 3 रोज़ से जारी फैमिली फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान का झंडा है तो हम हैं, अपने घरों, पार्कों, गाड़ियों पर झंडा लगाएं। मेयर कराची ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। फ़ौजी मैदान हो या सफारती मैदान या मीडिया का मैदान, हर जगह मोदी को चारों जाने चित किया है। पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। इस मौके पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर अहद करें कि मुल्क की खिदमत करेंगे। हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने और शजरकारी को फ़रोग देने का अज़म करना है। इवेंट के दूसरे मरहले में 11 से 13 अगस्त तक शाहराए कायदीन पर एक खूबसूरत पिक्चर गैलरी सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान के हीरोज़ और शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा परचम कुशाई, मिली नग़मे, फायरवर्क्स और जश्न आज़ादी से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ भी की गईं। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, तारिक अली निज़ामानी और दीगर मौजूद थे। कराची के इलाके मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम एक अजीमुल शान अवामी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें शहदा की कुर्बानियों, पाक फ़ौज की बहादुरी, कौमी यकजहती, अक़लियती हुकूक, ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया गया। इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकने सिंध असम्बली और पहली मसीही खातून पार्लिमानी सेक्रेटरी रोमा मुश्ताक मट्टो ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक में दी गई शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का खराज अकीदत पेश किया और कहा कि पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और अवाम की बहादुरी के बाइस मुल्क में अमन कायम हुआ। रोमा मुश्ताक मट्टो ने अक़लियती हुकूक पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब और बरादरियों का वतन है, जहाँ सब बराबर के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि तालीम, रोज़गार और क़यादत में मसावी मौक़े दिए बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, लिहाजा नौजवान तालीम, हुनर और अखलाकियात को अपना कर मुल्क की खिदमत करें। मुकर्ररीन में रुकने सिंध असम्बली राजा रज़ाक, फ़ारूक आवान और टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। शहदा की कुर्बानियाँ आज़ादी की ज़मानत हैं और कौमी इत्तेहाद ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इज्तिमा के इख्तिताम पर फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। कराची में तैनात फ्रांसीसी कौंसल जनरल एलेक्सिस ने सूबाई असम्बली सिंध के स्पीकर सैयद उवैस कादर शाह से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर फ्रांसीसी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि असम्बली की इमारत में उनका पहला दौरा है। उन्होंने अपने हालिया दौरों का जिक्र किया, जिनमें सेवन शरीफ, मज़ार लाल शहबाज कलंदर, मोइंजोदड़ो, गढ़ी खुदा बख्श और सक्खर बैराज शामिल हैं। स्पीकर सैयद उवैस कादर शाह ने कौंसल जनरल को सिंध असम्बली के तारीखी किरदार से आगाह किया और दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज के दौरे की दावत भी दी। मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजीद फ़रोग देने का अज़्म व इरादा भी किया गया। मुलाकात के बाद स्पीकर ने कौंसल जनरल को पुरानी असम्बली हॉल का दौरा कराया। इस मौके पर उन्हें असम्बली की लेगेसी शील्ड, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी भी पेश की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी असम्बली GM उमर फारूक और डायरेक्टर जनरल इरफान अहमद मेमन भी मौजूद थे। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में दाता दरबार के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। तकरीब का आगाज नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चादर पोशी की रस्म से किया। इस मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। मजीद बता रहे हैं बिलाल गौरी इस रिपोर्ट में। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। दुनिया भर से उलमा और मशाइख के वफूद ने तकरीबात में शिरकत की। पाकिस्तान की कई आला शख्सियात ने दरबार पर हाजिरी दी। मुख्तलिफ रूहानी महाफिल में मुल्क व कौम की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआ की गई। नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक की कामयाबी, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। उसका तीसरा दिन है जो कि मुल्क की सलामती के लिए हमने दुआ की है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गैदरिंग है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लंगर के लिए 15 पकवान सेंटर्स बनाए गए। लाखों ज़ायरीन को खाने की सहूलत दी गई। फूड अथॉरिटी की टीमों की निगरानी में 5 लाख लीटर दूध मील के जरिए ज़ायरीन तक पहुँचाया गया। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान ख़त्म शरीफ और दुरूद सलाम की महफ़िल का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। 79वें योम आज़ादी के मौके पर लाहौर में शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको जुबन दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के आगाज़ पर रेंजर्स और पाक फौज के दस्तों ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की, जबकि गार्ड्स की तब्दीली की रस्मी कार्रवाई नहायत वक़ार, तरतीब और फौजी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। तकरीब में तुलबा, शहरियों, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अफराद और सियाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने न सिर्फ कौमी परचम थामे हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया बल्कि पाक फौज के दस्तों की महारत पर खराज तहसीन भी पेश किया। गार्ड्स की तब्दीली के बाद मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शहरियों ने भी मज़ार पर फातह खानी की और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगी। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना खबीर आज़ाद ने मज़ार इकबाल पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि पंजाब के वज़रा ने भी मज़ार इकबाल पर फातह खानी की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। नाजरीन, आपको बताएं, पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी पर लाहौर के तारीखी वाघा बॉर्डर को आराइश व तज़ीन और तोसी के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। ये वही मकाम है जहां 1947 की तकसीम के बाद हिंदुस्तान से मुसलमानों के लुटे पुटे काफिले हिजरत करके इस सरजमीन पर पहुंचे थे। 14 अगस्त की शाम वाघा और गंडा सिंह बॉर्डर की फजाओं में सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। पाक भारत बॉर्डर पर सब्ज हिलाली परचम के साए में अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान जीवे जीवे। यौम आज़ादी की शाम वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर की फजाओं में वलवला और फख्र एक साथ नजर आए। कदम से कदम मिलाते सिपाहियों ने परचम को एहतराम से उतारा, जिससे हर पाकिस्तानी के दिल में वतन से मोहब्बत का चिराग और भी रोशन हो गया। गंडा सिंह बॉर्डर पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब के अफसरों और शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंची। दूसरी जानिब भारत का स्टेडियम ज्यादातर खाली नजर आया। ये सिर्फ परेड नहीं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत के अहद की तजदीद भी है। ये एक पैगाम है कि सब्ज हिलाली परचम के साए तले हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। नाजरीन, आज हम आपको बता रहे हैं मारूख और हसन खान के बारे में, जो कि इस मुल्क के असल हीरो हैं। ये स्पेशल पर्सन होते हुए भी हिम्मत और हौसले के साथ अपने ख्वाब भी सजा रहे हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। मारूख और हसन खान
ये हैं मुल्क के असल हीरो जो हिम्मत हौसले के साथ अपने ख्वाब भी सजा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मारूख जो कभी पेंसिल पकड़कर लिख भी नहीं पाती थी, आज खूबसूरत स्केचेस बना रही है। असातिज़ा की हौसला अफजाई और सपोर्ट से इसे आगे बढ़ने का हौसला मिला। हम एक स्पेशल स्टूडेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ देता है ना तो उसके बदले में आपको कोई चीज़ डबल देता है। हसन खान बिनाई से महरूम हैं, लेकिन इन्होंने न सिर्फ इल्म की रोशनी से खुद को मुनव्वर किया बल्कि तलबा को भी इस रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। हसन खान एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और ना बिल्कुल ही बॉर्डन होकर बैठ जाना चाहिए कि भाई हम पढ़ नहीं सकते या काम नहीं कर सकते, मैं किस तरीके से करूं। मारूख और हसन जैसे नौजवान न सिर्फ दूसरों के लिए अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं बल्कि ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की भी ज़मानत हैं। नाज़रीन, लिबर्टी चौक में जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां रंगारंग मनाज़िर और रुबुल वतनी के जज्बे से सरशार अवाम ने भरपूर शिरकत की। लिबर्टी चौक को सब्ज़ और सफ़ेद कौमी परचमों, रोशनियों और आराइशी कुमकुमों से खूबसूरती से सजाया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। तकरीब का सबसे बड़ा मरकज़ म्यूजिकल कंसर्ट था, जहाँ मारूफ गुलकारा आइमा बेग ने अपनी दिलकश आवाज़ से हाजरीन के दिल जीत लिए। कंसर्ट के दौरान हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देती रही और शहरी झूमते गाते नजर आए। मजीद तफसीलात नुमान शेख की रिपोर्ट में। लाहौर का लिबर्टी चौक जश्न आजादी के रंगों में रंग गया। हर तरफ कौमी परचमों की बहार, फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फनकारों ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकाई रक्स पेश करके शायकीन से दाद वसूल की। म्यूजिकल कंसर्ट में गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। शाहदरा टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलाजमत पर जाने वाली खवातीन से पर्स और मोबाइल फोन छीनने वाले खतरनाक गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मेट्रो स्टेशन के गिरदुरवा में घात लगाकर नौकरी पर जाने वाली खवातीन को निशाना बनाते थे और स्नैचिंग के साथ साथ घरों में घुसकर चोरियां भी करते थे। एसपी सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर झपटा मारते और पर्स, मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो जाते। 10 रोज कबल शाहदरा टाउन के इलाके में भी मुलजिमान ने एक शहरी की बहन से वारदात की थी, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गई थी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के बाद मुलजिमान किस तरह फरार हुए। पुलिस को खुफिया इतला मिली कि गैंग नई वारदात की मनसूबा बंदी कर रहा है, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनके मनसूबे को नाकाम बना दिया गया। चंद रोज के अंदर ही दोनों मुलजिमान को माल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान नासिर और इमरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करते रहे हैं। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकद रकम और असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले हुए, जिनमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने मज़ीद मेहनत करके खेलों में मुल्क की परचम बुलंद करने के अज़्म का इजहार किया। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर बना जश्न आज़ादी तकरीबात का मरकज़। यौम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में बॉक्सिंग के मुकाबलों का इनकाद किया गया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मुकाबलों में नौजवानों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। फुटसाल के इवेंट ने भी इस दिन को यादगार बनाने में अहम किरदार अदा किया। पंजाब स्टेडियम में पंजाब फुटबॉल अकेडमी और नाइजीरियन फुटबॉलर्स का मैच भी हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुकाम भी हॉकी समेत मुख्तलिफ मुकाबलों का इनकाद करके यौम आज़ादी तकरीबात का हिस्सा बने। नाजरीन, ये था लाहौर का हवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का हवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। बुनेर, स्वात, शांगला, मानसेहरा, बाजोड़, बटग्राम और दीर में पानी अचानक रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ, जिसके बाद घर, स्कूल, मदरसे और इमारतें पानी में बह गईं। इतलात के मुताबिक अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 300 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं।
सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला बुनेर है, जहां जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा है। सैलाब के बाद रिलीफ ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फ़ाल कर दी। ये सर्विस उस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फ़ाल हों। इस निज़ाम के तहत मुतासिरा शहरी 911 पर राब्ता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने शहरियों से इल्तमास की है कि गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें, ताकि जिनको मदद दरकार है ये सहूलत उनके काम आ सके। मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे पुलिस ने बड़ा फैसला कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और मोटरवे में दाखिला ममनू होगा। इससे कबल सफ़र करने वाले ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट लाजमी करार दी गई थी, लेकिन अब ड्राइवर्स के साथ मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट बांधना लाजमी हो गया। सवारियों के लिए सीट बेल्ट ना होने की सूरत में बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोटरवे पुलिस का अहम इकदाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तमाम मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवेज व मोटरवेज पर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट बांधने की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। ड्राइवर और अमला हर सूरत इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट बांधें। ये पाबंदी बसों, कोचेज और दीगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर यकसा तौर पर लागू होगी। सीट बेल्ट ना बांधने पर मुसाफिरों पर भी जुर्माना होगा, जबकि अगले मरहले में सीट बेल्ट ना होने की सूरत में किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेफ्टी सर, कोई भी चीज़ जो है ना जिसमें सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करना पड़े वो तो हम अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी और उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जब बताने के बावजूद वो लोग नहीं करेंगे तो चालान भी होंगे और डेफिनेटली गाड़ियाँ वापस भी जाएंगी। इस बार हम इसको एक कैंपेन की सूरत में लॉन्च कर रहे हैं। तकरीबन 2 माह की ये कैंपेन है। रैंडमली चेकिंग में डिफरेंट पॉइंट्स पे सरप्राइजली हम गाड़ियाँ रोकते हैं, उनमें चेकिंग करते हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं और इसकी अफादियत इम्पोर्टेंस के बारे में हम ब्रीफ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के इकदाम को सराहा है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने सीट बेल्ट हमारे लिए भी किया, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ड्राइवर के तो ज़ाहिर बात है बनता है सीट बेल्ट लगाना, लेकिन पैसेंजर्स के वो एक कि उनकी भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि वो सीट बेल्ट लगाएं। लोगों के लिए ये पैगाम में ये बेहतर है, ये हमारी सेफ्टी के लिए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मोटरवे पुलिस की जानिब से। मोटरवे पुलिस का कहना है कि सीट बेल्ट न सिर्फ हादसे की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, बल्कि झटके या गाड़ी उलटने की सूरत में संगीन चोटों से भी बचाती है। शहरी महफूज सफर के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए इस पर अमल करें। 14 अगस्त के मौके पर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में अवाम के लिए खसूसी तकरीबात और दिफाई साजो सामान की शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया। 14 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे से परेड ग्राउंड के दरवाजे शहरियों के लिए खोले गए, जहां लोगों ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और फौजी महारत का करीब से मुशाहिदा किया। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले जंगी तैयारे, टैंक, तोप्स, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स और बख्तरबंद गाड़ियां नुमाइश की जीनत बनी रही। बच्चों और बड़ों सब ने खूब इंजॉय किया और दिफाई साजो सामान के साथ सेल्फियां भी बनाई। नुमाइश के दौरान लोगों ने पाक फिजाइया का दिल मोह लेने वाला फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का शानदार नज़ारा भी किया। नुमाइश की झलकियां आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हथियारों की नुमाइश सजाई गई। ये मिसाइल, रेडार और दीगर आलात वो हैं जिन्होंने मार्काए हक में दुश्मन को धूल चटा दी। शहरी इन्हें देखकर बड़े पुरजोश नजर आए। कोशिश करते हैं कि अपना सारा जो है ना टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए निकालें, ताकि हमारे बच्चों को इसकी समझ आए कि इस वतन के लिए हमने क्या क्या किया, हमारे बड़ों ने क्या किया है। ये पाकिस्तान जो है ये दुनिया में एक जन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फ़ख्र करते हैं। रिसेंटली इंडिया को शिकस्त दिए है और यही जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है ये सारी इस्तेमाल हुई है इसके अंदर, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम सारे पाकिस्तानियों को और इनको दावत देते हैं कि आए इस ज़बरदस्त मौके को सेलिब्रेट करें, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें और इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। ये हमारा सबका मुल्क है
और अल्लाह ताला इसको कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़दिल दुश्मन भारत के असलहा खानों के परखचे उड़ाने वाला फतेह मिसाइल हो या रेडार सिस्टम, बच्चे खुसूसी तौर पर इन हथियारों को देखते रहे। भारत को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ना लड़ें, यही बेहतर है। आपके जो जितने भी वो पीछे आपके ख़ानदान वगैरह हैं, वो सब कुछ हमसे नहीं लड़ सकते। काफ़ी पाकिस्तान की न्यू चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और अल्लाह मेरे मुल्क को हमेशा आबाद रखे और अल्लाह मेरे मुल्क को तरक्की दे। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा मेरे मुल्क को सब वतनों से ऊपर रखे। बस बच्चे तैयारा शिकन गनों को चलाते, बहरी जहाज़ों और टैंकों पर चढ़कर तस्वीर बनवाते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। शामिल करते हैं अगली खबर। 14 अगस्त के मौके पर ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इंतहाई मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत करने पर हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल जुर्रत, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ दिया गया। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय जारहियत के बाद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने पर निशान इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। मज़ीद किन शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया, ऐवान सदर में होने वाली तकरीब का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ऐवान सदर में मार्का हक के दौरान आला खिदमात देने पर फौजी और सिविल अवार्ड्स की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर और वजीर आजम ने अवार्ड्स से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जंगी मैदान में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारत को फजाई जंग में शिकस्त फाश देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए भी हिलाल जुर्रत का एजाज दिया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ, इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह को भी निशान इम्तियाज दिया गया। विफाके वज़रा मोहसिन नकवी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और एहसन इकबाल, चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को निशान इम्तियाज अता किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। हिलाल इम्तियाज हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, सैयद तारिक फातिमी, डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, सेनेटर शेरी रहमान, हिना रबानी खर, उमर फारूक, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान, मंसूर उस्मान अवान शामिल हैं। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आहद खान चीमा और डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह शामिल हैं। तमगा इम्तियाज पाने वालों में पुलिस, सिविल सर्विस, मीडिया, सिक्योरिटी इदारों और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। SIFC की काविशों से पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद बहाल होने लगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 की गई। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक मुस्बत से बढ़कर मुस्तहकम करार दे दी गई। पाकिस्तान के बैरूनी ज़खायर में बेहतरी और कर्ज अदायगी की सलाहियत पर भी एतमाद में इजाफा हुआ। हालिया अपग्रेड पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफे और टैक्स दायरा कार वसी करने की सलाहियत पर एतमाद का अक्कास है। यह था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।